हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कॉन्सेप्चुअल नीट सीरीज़ के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ग्लाइकोलिसिस के बारे में कुछ सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस लाइसिस, यानी कि लाइसिस ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का स्प्लिटिंग, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव जगत में जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब जीव के अंदर ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस का साइट क्या है, वो कहाँ पे होता है। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यानी कि जितने भी तरह का सेल है, ये वो यूकैरियोटिक हो गया या प्रोकैरियोटिक हो गया, उसके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है EMP पाथवे, यानी कि एम्बेडेड मेयरहॉफ और परनास पाथवे, क्योंकि इस तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में बताया था, EMP पाथवे, ओके। अब देखिए हम लोग ग्लाइकोलिसिस को स्टेप बाय स्टेप समझने का ट्राई करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, पहले देखिए ग्लाइकोलिसिस में या तो ग्लूकोज आ सकता है या फ्रक्टोज भी आ सकता है, लेकिन देखिए हम लोग ग्लूकोज को सबस्ट्रेट लेते हुए उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होगा, ग्लूकोज आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो देखिए ग्लूकोज में क्या ऐड हो गया है, फॉस्फेट, इसके 6th पोजीशन पे, ठीक है। तो देखिए फॉस्फेट कहाँ से आएगा, तो फॉस्फेट देखिए कहाँ से आएगा, जब एक ATP टूटता है ना, ATP जब टूटेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो वही एक फॉस्फेट ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, यानी कि यहाँ आइसोमेराइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमेराइजेशन हो रहा है, आइसोमेराइजेशन। अब देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि फिर से यहाँ एक फॉस्फेट बढ़ गया है। तो देखिए ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, तो फिर से एक ATP का मॉलिक्यूल टूटेगा ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के पहला पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। तब देखिए क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन ही होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन ही होगा, और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में भी 6 कार्बन ही होगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में टूटेगा तो 2 बराबर पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर 6 कार्बन है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कितना कार्बन होगा, 3 कार्बन हो जाएगा, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कितना कार्बन होगा, इसमें भी 3 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फिर आगे अगर साइकिल फर्दर कंटिन्यू करना है हमें, तो हम लोग साइकिल कंटिन्यू करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर जो अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हो कितना हो जाएगा, उसका नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से देखिए, तो जो हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ठीक है, जब पाइरुवेट बनाएंगे लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ये 2 बार प्रोसेस होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से लेकर के पाइरुवेट बनने तक का जितना भी स्टेप है ना, वो सारा कितने बार होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या हुआ है, अल्डिहाइड से बना हुआ आपको एसिड, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और साथ में इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। इसमें देखिए क्या बनता है, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल NAD+ से NADH2 बना देता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, जब 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा आपको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है, ADP + IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनेगा ATP। तब देखिए फॉस्फेट कहाँ से आया है, तो इसी 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पहले पोजीशन से फॉस्फेट आकर के ADP में ऐड हो गया है और बना दिया ATP। तो यानी कि अब एक फॉस्फेट इसमें से हट गया, तब क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि यहाँ बस पोजीशन चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ भी आइसोमेराइजेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ है, आइसोमेराइजेशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखने वाली बात क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये भी 3 कार्बन का है, और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये भी 3 कार्बन का है, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये भी 3 कार्बन का है, ठीक है। अब देखिए जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बनता है आपको पायरुविक एसिड, तो यहाँ भी एक ATP का फॉर्मेशन होता है, ADP + IP से बनेगा ATP, ठीक है। अब देखिए ये 3 कार्बन का है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो पायरुविक एसिड भी कितने कार्बन का होगा, पायरुवेट भी कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ATP किस किस स्टेप में बन रहा है और किस किस स्टेप में ATP का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ATP का खर्चा किया है, ATP का इस्तेमाल कर लिया है। फिर जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग ATP का इस्तेमाल कर रहे हैं, ATP का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, NADH2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका कितना मॉलिक्यूल है, इसका 2 मॉलिक्यूल है, तो समय आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस सबका 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी NADH2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। और ATP भी कितना बनेगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ATP कितना बनेगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना, NADH2 बन गया, ठीक है ना, जब ये कन्वर्ट हुआ 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर यहाँ पे ATP बन रहा है 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहाँ पे ATP बन रहा है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं ATP का कितना मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो देखिए 4 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल। लेकिन खर्च हम लोग कितना कर रहे हैं, खर्च हम लोग कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल, अब ATP खर्च कर दे रहे हैं। तो नेट हम लोग को मिला कितना ATP, हम लोग को मिलता है नेट ATP 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलता है, और NADH2 कितना मिलता है, NADH2 मॉलिक्यूल भी 2 मिलता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग थोड़ा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ग्लूकोज 6 कार्बन का है, हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बायोमॉलिक्यूलर में पढ़ते भी हैं, तो ये इतना भी कठिन नहीं है, हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपको ग्लूकोज, अगर OH यहाँ लगा दे, OH यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ, OH, H, फिर H, CH2OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए 1
2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6% बना है, यानी कि 6 नंबर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया गया है। तो देखिए ग्लूकोज अगर ये है तो ग्लूकोज 6% क्या होगा, ग्लूकोज 6% का स्ट्रक्चर हम लोग बना के देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा आपको बस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस जो 6 पोजीशन है ना वहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखिए फ्रक्टोज 6% हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रक्टोज का जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 मेंबर का रिंग बनता है। ठीक है ना, इसमें 4 कार्बन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता है CH2OH, यहाँ पर होता है H, यहाँ पे भी H, CH2OH। ठीक है। अब देखिए इसके 6% पे फॉस्फेट लगा हुआ है, तो पहला 1 ये हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग इसके 6 पोजीशन पे क्या लगा देंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे। फिर यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सेम स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे फॉस्फेट फ्रक्टोज का, और 1,6 पोजीशन पे हम लोग क्या लगा देंगे, फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये 3 कार्बन का है ना, तो इसको बनाने का ट्राई करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए ये एल्डिहाइड है, तो बस कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड बना देना है। ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, 3 कार्बन का है, 1 2 3 हो गया। अब क्या बोल रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है ना, यहाँ पर इसके सेकेंड पोजीशन पे भी OH ग्रुप लगा होता है और इसके थर्ड पोजीशन पे भी OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो एसीटोन तो हम लोग जानते हैं, IUPAC में जब पढ़ते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पे हम लोग एसीटोन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एसीटोन भी कितना 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये एसीटोन हो गया, CH3 ग्रुप दोनों तरफ लगा रहेगा। लेकिन बोल रहा है डाईहाइड्रोक्सी, तो यानी कि इस पोजीशन पे भी OH लगा रहेगा, इस पोजीशन पे भी OH लगा रहेगा। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहाँ हम लोग बना चुके हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे H हटा करके हम लोग क्या करेंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट है ना, तो किसी एक जगह पर आप लगा दीजिए फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। OH यहाँ पर O है, फिर P लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो देखिए पहले एल्डिहाइड को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एल्डिहाइड को करना पड़ेगा एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे C++O OH हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर OH लगा हुआ है पहले से, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है। ठीक है। लेकिन देखिए 1,3 बोल रहा है ना, तो पहला पोजीशन ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो 1,3, तो 3 पे लगा देंगे हम लोग फॉस्फेट, और 1 पे भी लगाना पड़ेगा फॉस्फेट, यानी कि यहाँ से भी हम लोग OH हटा करके फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे। तो ये हो गया 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का स्ट्रक्चर। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी तो हुआ है, या नहीं लिख देते यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इसको हम लोग ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही बनाना है ग्लिसरिक एसिड। और 3 पे है ना, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा देना है। और फिर 2 पे है, इसमें भी यही करना है।
सेकेंड पोजीशन फॉस्फेट ग्रुप लगा देना 2-फॉस्फो। इसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इससे पहले फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के स्ट्रक्चर से पहले हम लोग को पाइरुवेट का स्ट्रक्चर जान जाए तो आसानी होगा इसका जानने में, ठीक है। तो देखिए पाइरुवेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। देखिए पाइरुवेट का स्ट्रक्चर होता है CH3 C++O C++O OH, ठीक है। अब देखिए बोला है इनोल, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH और C++OH। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर OH हटा करके यहाँ पर फॉस्फेट लगा देते हैं। तो ये हो गया आपको फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।